तो अगर देखा जाए तो हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू ग्रो इन साइज। कोई भी बिजनेस आपका जो है वो काम कर रहा होता है, वो किस रीजन के लिए काम कर रहा होता है कि उसको या तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, और फिर वही प्रॉफिट इस्तेमाल करके वो क्या करता है, ग्रोथ करने की कोशिश करता है। बेसिकली बिजनेसेस एम फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। और ग्रोथ किस किस तरीके से होती है, आज की क्लास में हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि हाउ डज द बिजनेस ग्रो इन साइज। हेडिंग डालें, ग्रोथ ऑफ बिजनेस ग्रोथ। नाउ सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे द रीजंस ऑफ बिजनेस ग्रोथ। क्या रीजंस होते हैं बच्चों के बिजनेस जो है वो ग्रो करता है? रीजंस ऑफ बिजनेस ग्रोथ। ओके, बिजनेस ग्रो क्यों करना चाहते हैं बच्चों? व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ बिजनेस ग्रोथ? हाँ, ओके, वेरी गुड। सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, और ओके, वेरी गुड जी। आदि, व्हाई डज बिजनेस ग्रो? क्योंकि सर व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ बिजनेस ग्रोथ? क्योंकि सर जब उनको प्रॉफिट मिलता है तो अपने वो प्रॉफिट को इन्वेस्ट करते हैं इनटू एक्सपेंडिंग द बिजनेस। सही है। और टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, बेसिकली तो ये अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, ज्यादा कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए, दैट दीज आर द रीजंस व्हाई बिजनेस ग्रो। फेमस होने के लिए, बड़ा बिजनेस बनने के लिए। तो बिजनेस ग्रो क्यों कहते हैं? टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहले तो बिजनेस ग्रो क्यों कहते हैं? टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। सेकेंडली, टू मैक्सिमाइज the sales revenue। देखिए आप लोग, टू मैक्सिमाइज द सेल्स रेवेन्यू, to maximize the sales revenue, to maximize the sales revenue. Also business wants to grow to increase the number of customers। अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली बिजनेस जो है वो ग्रो करने की कोशिश करता है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ, वेरी गुड, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना बिजनेस खोला इन द मार्केट ऑफ गुलशन इकबाल। मैंने लेट्स सपोज एक बेकरी खोली गुलशन इकबाल में, सो आई वाज टारगेटिंग द पीपल ऑफ गुलशन इकबाल। फिर मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करा और मैंने एक और शॉप खोली इन क्लिफ्टन। तो बेसिकली नाउ आई एम आल्सो टारगेटिंग द पीपल लिविंग इन क्लिफ्टन। फिर मैंने एक और ब्रांच खोली अपनी नियर बादराबाद, तो नाउ आई एम आल्सो टारगेटिंग द पीपल हु आर लिविंग नियर बादराबाद। तो बेसिकली अपनी कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए बिजनेस जो है वो क्या करता है, ग्रो करने की कोशिश करता है। और जब बिजनेस ग्रो होता है तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है। अब मैं अगर 3 ब्रांचेस के लिए प्रोडक्शन कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स अपने लिए, सपोज मैं टी शर्ट्स बना रहा हूँ, तो टी शर्ट्स मैं अब पहले एक ब्रांच के लिए बनाता था, अब मैं 3 ब्रांचेस के लिए बना रहा हूँ। जब बिजनेस ग्रो करेगा तो बिजनेस ऑल्सो अचीव रिडक्शन इन द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि बेसिकली एक बिजनेस की कॉस्ट रिडक्शन होती है ड्यू टू एन इंक्रीज इन द साइज। जब बिजनेस का साइज इंक्रीज होता है, जब बिजनेस एक बड़ा बिजनेस बन जाता है, तो उसका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है।
तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फॉर एग्जाम्पल, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो फ्रॉम अ सप्लायर, आप टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो फ्रॉम अ सप्लायर। अब सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदने का, पहले आप एक शॉप के लिए प्रोडक्ट बनाते थे तो आप एक शॉप के लिए रॉ मटेरियल खरीदते थे, अब आप 3 शॉप्स के लिए खरीद रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपकी बल्क बाइंग इंक्रीज हो जाएगी। बल्क बाइंग इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो द फोर्थ रीजन व्हाई द बिजनेस वांट्स टू ग्रो इज टू इंक्रीज, we can write to decrease the cost of production, to decrease the cost of production. Yep. To decrease the cost of production. अपनी कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए भी बिजनेस जो है वो ग्रो करने की कोशिश करता है, ठीक है। ऑल्सो बिजनेसेस ग्रो सो दैट दे बिकम पॉपुलर। ऐसी बात है, बिजनेसेस ग्रो होते हैं सो दैट दे बिकम मोर पॉपुलर, उनकी ब्रांड इमेज अच्छी हो। एप्पल, जैसे एप्पल जो है वो स्टार्ट हुआ और एप्पल ने ग्रोथ क्यों करी, ताकि उसकी ब्रांड बिल्डिंग हो, ब्रांड डेवलपमेंट हो। तो टू इंक्रीज the brand image and popularity of the business, so these are the reasons why business grow. समझ आता है बच्चों, कोई मसला है तो पूछ लें। क्लियर है? जी सर। आदि कुमैल क्लियर है बेटा? जी सर क्लियर है। very clear. Now moving on to how does the business grow. अब बिजनेस ग्रो करता कैसे? हेडिंग डालें, methods of business growth. Methods of business growth. सबसे पहला मेथड ऑफ ग्रोथ है बिजनेस का इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल growth. Now what is internal growth? Internal growth is, very good, is when the business open new shops, branches, plant, factories, of its own. प्लांट्स मतलब जो प्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं, ये पेड़ पौधों की बात नहीं होती। सो इंटरनल ग्रोथ इज व्हेन द बिजनेस ओपन्स न्यू शॉप्स, ब्रांचेस, प्रोडक्शन प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज ऑन इट्स ओन। खुद अपने बिजनेस को बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी एक ब्रांच गुलशन में खोलते हैं, देन यू ओपन अनदर ब्रांच इन बादराबाद, देन यू ओपन अनदर ब्रांच इन क्लिफ्टन। तो बेसिकली दिस इज नोन एज इंटरनल ग्रोथ, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, खुद अपने आप को ग्रो कर रहे हो, खुद आप अपनी ब्रांचेस नई नई ओपन कर रहे हो। तो इंटरनल ग्रोथ तो ये हो गई आपकी, इट्स क्वाइट सिंपल। इसको हम ऑर्गेनिक ग्रोथ भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ऑर्गेनिक ग्रोथ। बेसिकली इसके अंदर बिजनेस खुद ग्रो हो रहा होता है, खुद अपनी ब्रांचेस इंक्रीज कर रहा होता है। और दूसरा जो मेथड है ग्रो करने का बच्चों,
that is external growth. External growth. अब external growth क्या होता है? It is when the business merges with or takes over another business in the या बल्कि हम लोग रुपीस को यहीं तक रखें. It is when the business merges with or takes over another business. तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं एक्सटर्नल ग्रोथ में. एक्सटर्नल ग्रोथ में या तो बिजनेस मर्ज कर रहा होता है या फिर बिजनेस टेक ओवर कर रहा होता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्जर एंड टेक ओवर बच्चों? वो अभी उसमें आते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड टेक ओवर? Very good. Merger is when two businesses merge together and start working together. When two or more businesses combine and become a single business. तो जब फॉर एग्जाम्पल दो रेस्टोरेंट्स हैं, वो दो रेस्टोरेंट्स आपस में मर्जर कर लेते हैं, जैसे कबाबचीज और कोलाची. ये दो बिजनेसेस अगर आपस में मर्जर कर लेते हैं तो दैट मीन्स वो दोनों एक ही जगह पे मिलके काम करेंगे, आपस में कॉम्पीट करना बंद कर देंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी टेक ओवर क्या होता है? टेक ओवर is when one business completely buys out, when one business completely buys out the assets of another business. जब आप दूसरे बिजनेस को खरीद लेते हो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ. क्लियर हो गई बात यहाँ पे? जी सर. तो दो तरीके से आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, या तो मर्जर या तो टेक ओवर. तो ये हो गई आपकी दो तरीके से ग्रोथ, थ्रू अ मर्जर एंड टेक ओवर. लेकिन अब एक्सटर्नल ग्रोथ की डिफरेंट टाइप्स होती है. एक्सटर्नल ग्रोथ की डिफरेंट टाइप्स होती है. ठीक है, वेरी गुड. नाउ अब हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ. इनको हम कहीं कहीं टाइप्स ऑफ टेक ओवर्स भी कहते हैं या कहीं कहीं टाइप्स ऑफ मर्जर्स भी कहते हैं. ठीक है, लेकिन ओ लेवल्स में इट इज टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ. नंबर 1, सबसे पहला है बच्चों हॉरिजॉन्टल growth. Now what do we mean by horizontal growth?
Horizontal growth is when a business merges with or takes over. When a business merges with or takes over another business, when a business merges with or takes over another business in the same industry and same stage of production. Same stage of production. When a business merges with or takes over another business in the same industry and same stage of production. मिसाल के तौर पे Honda and Toyota. बच्चों मुझे आप लोग ये बताएं, क्या ये दोनों सेम बिजनेसेस हैं? मतलब सेम काम कर रहे हैं? क्या करते काम? कार्स बनाते हैं. कार्स बनाते हैं. So they are car manufacturers. That means they are in the automobile industry. तो इनकी सेम इंडस्ट्री है. एंड दोनों क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट? दोनों बिजनेसेस मैन्युफैक्चरर्स हैं. So they are also in the same stage of production. मतलब दोनों मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कार्स. ठीक है. अब अगर लेट्स सपोज होंडा मर्ज करता है टोयोटा के साथ या इसको टेक ओवर करता है, या तो मर्ज करता है या तो टेक ओवर करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में हमेशा याद रखिएगा, बेसिकली बिजनेस अपनी सेम इंडस्ट्री में अपने सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के बिजनेस को टेक ओवर या उसके साथ मर्जर कर रहा होता है. सो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. क्लियर हो गई बात यहाँ पे बच्चों? क्या? बिल्कुल. एनी बिजनेस जैसे नेस्ले पाकोला नेस्ले जो है वो पाकोला का टेक ओवर कर, पेप्सी कोका कोला को टेक ओवर कर ले, पेप्सी को कोला नेक्स्ट, अब चलो या तो कोला नेक्स्ट पेप्सी को टेक ओवर कर ले. तो बेसिकली ये दोनों बिजनेसेस जो हैं वो सेम इंडस्ट्री और सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में. So this is known as horizontal growth. So one of the types of external growth is to take over the merge or take over with business in the same industry and same stage of production. Second is vertical growth. और वर्टिकल ग्रोथ में दो आ जाते हैं. एक आता है वर्टिकल फॉरवर्ड. व्हाट इज वर्टिकल फॉरवर्ड? वेरी गुड. वर्टिकल ग्रोथ या वर्टिकल फॉरवर्ड ग्रोथ का मतलब ये होता है कि when a business merges with or takes over another business in the same industry but later
stage of production. Later stage of production. तो vertical forward integration क्या होता है? It is when a business merges with or takes over another business in the same industry, but same later stage of production. For example, दोबारा से हम लोग मिसाल लेते हैं Honda की. अब Honda जो है वो क्या कर रहा है बच्चों? Honda is a manufacturer. ये गाड़ियां बनाता है. ठीक है. अब एक शोरूम है जहां पे होंडा की गाड़ियां सेल होती हैं. तो बेसिकली शोरूम इज अ रिटेलर. रिटेलर का मतलब सेल करता है ये कार्स. तो रिटेलर ऑफ कार्स. अब लेट्स सपोज होंडा इस शोरूम को के साथ या तो मर्ज हो जाता है या फिर इसको टेक ओवर कर लेता है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल फॉरवर्ड ग्रोथ. वर्टिकल फॉरवर्ड ग्रोथ में आप अपने बिजनेस के लेटर बिजनेस को खरीद लेते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब गाड़ी मैन्युफैक्चर होगी उसके बाद ही तो गाड़ी सेल होगी. तो इट इज अ लेटर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. तो शोरूम पे अगर आप खरीद रहे हो, शोरूम को आप अगर खरीद रहे हो एज अ बिजनेस, तो दिस इज नोन एज वर्टिकल फॉरवर्ड ग्रोथ या इंटीग्रेशन. क्लियर हो गई बात? अब वर्टिकल में दूसरी चीज जो है वो होती है वर्टिकल बैकवर्ड. वर्टिकल बैकवर्ड. अब वर्टिकल बैकवर्ड क्या होता है बच्चों? वर्टिकल बैकवर्ड इज when a business merges with or takes over another business in the same industry, but in the same industry but at a previous stage of production. But at a previous stage of production. So basically vertical backward में आप क्या चले जाते हो? पीछे चले जाते हो, backward चले जाते हो. ठीक है. For example, दोबारा से Honda की एग्जांपल लेते. Honda is a manufacturer. क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है कार्स. और अगर ये अपने सप्लायर को खरीद लेता है जो कि उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, एक बिजनेस है जो कि उसको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है और उस रॉ मटेरियल्स की मदद से ये अपनी गाड़ियां प्रोड्यूस करता है, तो इसको अगर ये इसके साथ मर्ज कर ले या इस बिजनेस को टेक ओवर कर ले जो कि सप्लायर बिजनेस है, या तो इसके साथ मर्ज कर ले या फिर टेक ओवर कर ले, तो फिर इसको हम कहते हैं वर्टिकल बैकवर्ड ग्रोथ या इंटीग्रेशन.
वर्टिकल फॉरवर्ड और वर्टिकल बैकवर्ड। वर्टिकल फॉरवर्ड में क्या होता है? When the business merges with or takes over another business in the same industry but at a later stage of production. Whereas vertical backward mein is when a business merges with or takes over another business in the same industry but at a previous stage of production. Is that clear? समझ आती है बात? यस तो सर। देखा जाए तो वर्टिकल बिजनेस में या वर्टिकल ग्रोथ में, सॉरी, वर्टिकल ग्रोथ में या तो आपका सप्लायर होता है। There are three stages of businesses. Either there is supplier, either there is manufacturer, or either there is retailer, जो कि सेल करता है प्रोडक्ट। और जाहिर सी बात है आपकी चेन जो है वो कुछ इस तरीके से चल रही होती है कि सप्लायर पहले मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करता है और फिर मैन्युफैक्चरर आगे उसको रिटेलर को सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर सप्लायर मैन्युफैक्चरर को खरीद ले या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को खरीद रहे, दिस इज नोन एज वर्टिकल फॉरवर्ड। वर्टिकल फॉरवर्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर रिटेलर मैन्युफैक्चरर को खरीद ले या फिर मैन्युफैक्चरर सप्लायर को खरीद ले, so this is known as backward, vertical backward। तो आपको इसको इस तरीके से याद रखना है। क्लियर हो गई बात बच्चों? वर्टिकल फॉरवर्ड बैकवर्ड समझ आ गया? ऑल राइट। जी हादी, हुमैल, उस्मान, समझ आ गया आप लोग को? Yes, जी sir. सर। All right. Now let's move on to the third one, that is conglomerate. Conglomerate, जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। So what is conglomerate growth or diversification? It is when a business merges with or takes over. It is when a business merges with or takes over another business in the in a completely different industry। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें बच्चों, तो आप लोगों ने डनलॉप का नाम सुना है? Dunlop is basically a business that started manufacturing tires। ये लोग क्या होते हैं? टायर मैन्युफैक्चरर्स। And they diversify in also making tennis equipments। ये लोग टेनिस बॉल भी बनाते हैं, टेनिस रैकेट्स भी बनाते हैं, नेट्स भी बनाते हैं, गियर भी बनाते हैं। तो गियर होता है आपके पहनते हो, पहन के टेनिस खेलते हो। So basically these businesses have diversified into providing tennis equipment as well। ऐसी एक hypothetical example लेते हैं, Honda manufacture cars
और होंडा जो है वो अब उसमें आ जाए, सपोज रियल एस्टेट में आ जाए, रियल एस्टेट बिजनेस, होंडा जो है वो प्रॉपर्टी की डीलिंग भी शुरू कर दे, होंडा जो है वो जेट्स भी बनाना शुरू कर दे, जनरेटर्स भी बनाना शुरू कर दे। सर वो कार्स बनाना तो जनरेटर बेच के कम पैसे में कमाना शुरू करेगा। पैसा तो पैसा होता है, पैसे भी कम हो, पैसे के बाद कम क्यों पैसा है? मैं किसी बिजनेस से ज्यादा पैसा कमाती हूँ और बंद करके कोई और बंद थोड़ी कर रहे हैं इसमें, आपने बंद थोड़ी कर रहे हो, गाड़ी बनाना बंद थोड़ी करोगे, लेकिन आप अपना प्रॉफिट और कमा रहे हो, ज्यादा बढ़ा रहे हो, जनरेटर भी बना रहे हो, बंद करना थोड़ी जरूरी है। आपको पता है मैकडोनल्ड्स जो है वो बिजनेस, आपको पता है मैकडोनल्ड्स क्या है? फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, राइट? बस आप लोगों को यही तो पता है। आप लोगों को पता है मैकडोनल्ड्स जो है वो एक्चुअली स्टार्ट किस चीज पे हुआ था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैकडोनल्ड्स जो है वो एक्चुअली वाज अ रियल एस्टेट बिजनेस। हाँ, रियल एस्टेट बिजनेस से स्टार्ट हुआ था मैकडोनल्ड्स। सैमसंग भी फोन कंपनी है, लेकिन बिल्कुल, और सैमसंग इनिशियली स्टार्ट जो है वो किस से हुआ था पता है आप लोग को? स्मार्टफोन से नहीं हुआ था। सैमसंग से पहले जो है वो आपके होम अप्लायंसेस बनाती थी, और उससे भी पहले सैमसंग जो है वो भी एक फैमिली बिजनेस है जो कि स्टार्ट हुआ था एज अ प्रॉपर्टी डीलर बिजनेस, ठीक है? और फिर बाद में इन्होंने इतना डाइवर्सिफाई करा है, दे मेक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, दे सैमसंग जो है वो टीवी भी बनाती है, सैमसंग टीवी, सही है, सही है, वो रेफ्रिजरेटर्स भी बनाते हैं, सही है, वो मोबाइल फोन्स भी बना रहे हैं, वॉर वेपन्स भी बनाते हैं, ठीक है? कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन साइट पे भी है, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी है, वो कंस्ट्रक्शन में भी जो है वो उनका पार्ट है। तो बेसिकली दिस इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। कैटरपिलर का नाम सुना है आपने? कैट, कैट जूते बनाते हैं, ठीक है? कैट के जूतों का नाम भी सुना होगा, सही है, लेकिन कैट का असली काम क्या है? बेसिकली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स बनाता है, जैसे कि ड्रिल मशीन्स, बुलडोजर्स, ये सारी चीजें। तो बेसिकली दिस इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन, सही है? डाइवर्सिफिकेशन सिंपली ये होता है कि आप किसी और इंडस्ट्री में चले जाते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ आती है बात? Yes, sir. दिस इज हाउ द बिजनेसेस ग्रो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एवरी बिजनेस हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो, बट नाउ लेट्स डिस्कस के ग्रोथ सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब एक्चुअली आप ग्रोथ करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। So now what are the problems related to growth? Heading डालें, problems related to rapid growth. अगर आप स्लोली और ग्रेजुअली ग्रो करोगे तो फिर तो आपको बिजनेस को शायद इतना मसला ना हो, बट इफ यू ग्रो योर बिजनेस रैपिडली, रैपिडली मतलब तेजी से ग्रो कर रहे हो, सो यू माइट फेस सम इश्यूज। वो इश्यूज क्या है? नंबर 1, मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। अब मैनेजरियल प्रॉब्लम्स क्या आ जाएंगे? बिजनेस ग्रो करोगे तो आपके एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, सो इंक्रीज एम्प्लॉयज टू मैनेज। तो ज्यादा एम्प्लॉयज को मैनेज करना काफी मुश्किल हो सकता है, isn't it? फॉर एग्जांपल आपकी एक ब्रांच पे 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अब एक और ब्रांच खोल लिया आपने तो टोटल 20 एम्प्लॉयज हो गए। 20 एम्प्लॉयज को मैनेज करना काफी मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई एम्प्लॉय काम कर रहा ही नहीं कर रहा, आके फारिग बैठ रहा है, ये चीज भी आपको डिफिकल्ट हो जाता है समझना। बिल्कुल, आपको सैलरी वेजेस कैलकुलेट करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। देन देयर आर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं?
फॉर एग्जाम्पल आपने अपना बिजनेस यूएसए की मार्केट में ग्रो कर दिया। अब यूएसए में जब रात हो रही है तो पाकिस्तान में दिन हो रहा है, वहां पे आपके बिजनेस एम्प्लॉइज मैनेजर सो रहे हैं, तो आप यहाँ पे काम कर रहे हो, और जब वहां पे वो उठ के काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सो रहे हैं, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है। थिर्डली, कोऑर्डिनेशन इश्यूज। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन इशू बिल्कुल ऐसा ही है। कोऑर्डिनेशन इश्यूज भी आ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इश्यूज क्यों आते हैं? बिकॉज एज द बिजनेस ग्रो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपस में ब्रांचेस की कोऑर्डिनेशन खराब, जैसे एक बैंक है, अगर एक बैंक की मल्टीपल ब्रांचेस हो जाएंगी, बहुत ज्यादा ब्रांचेस ग्रो हो जाएंगी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है? वो बैंक में आपस में कोऑर्डिनेशन इशू आ जाएगा, ब्रांचेस के आपस में कोऑर्डिनेशन इशू आ जाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगी ब्रांचेस, उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हो जाएंगे। सो इफ यू आर रैपिडली ग्रोइंग, देखो रैपिड ग्रोथ करने का मसला ये आता है कि आपको प्लानिंग करने का टाइम नहीं मिलता। आप सारा पैसा किस पे लगा रहे हो? ग्रोथ पे लगा रहे हो। यू आर नॉट सिटिंग एंड प्लानिंग। अब मैं धड़ाधड़ ब्रांचेस खोलता रहूं, तो धड़ाधड़ आप ब्रांचेस तो खोल रहे हो, लेकिन उन ब्रांचेस को चलाना कैसे, उसमें भी टाइम लगाओ थोड़ा। बिल्कुल, तो इसको मैनेज करना और कोऑर्डिनेट करना काफी मुश्किल होता है, तो दैट इज व्हाई देयर आर कोऑर्डिनेशन इश्यूज। तो ये आपका सबसे बड़ा मसला है, मैनेजरियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बिल्कुल बचता है, तो फिर दोबारा आप ग्रोथ पे लगा देते हो, रैपिड ग्रोथ के अंदर। सेकंड इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। बेसिकली वर्किंग कैपिटल नीड्स आपकी बढ़ जाती हैं। वर्किंग कैपिटल नीड्स इंक्रीजेस। वर्किंग कैपिटल नीड्स क्या होता है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट इज द कैपिटल दैट इज अवेलेबल to pay day-to-day expenses. To pay day-to-day expenses. This is to pay the day-to-day expenses. तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहली तो कि आपको डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। तो ये जो डे टू डे एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो, तो यू विल नीड मोर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए फॉर एग्जांपल आप एक शॉप का रेंट पे करते हैं, एक शॉप का आप रेंट पे कर रहे हैं, आपने एक और शॉप खरीदी, अब उस शॉप का भी आपको रेंट पे करना पड़ेगा, बिल्कुल पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपकी जो वर्किंग कैपिटल नीड थी पहले, लेट्स सपोज एक शॉप का रेंट 30,000 रुपीज था, अब एक और शॉप आपने खरीद ली, तो अब वहां का भी आपको 30,000 और एडिशनल रिक्वायर्ड होगी। फिर वहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे होगे, तो वहां के लिए भी आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल एक शॉप के लिए आप 10,000 का रॉ मटेरियल खरीद रहे थे, तो एक और शॉप आपने ले ली, तो अब आपका रॉ मटेरियल कितने का आएगा? 20,000 का आएगा। समझ आ रही है बात? तो अल्टीमेटली आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स की नीड जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। आप सारा पैसा जो कमा रहे हो ग्रोथ पे लगा रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल आएगा कहां से? फिर बैंक से भीख मांगनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल needed to buy assets. Additional capital is needed to buy assets. आपको assets खरीदने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब एक नई ब्रांच खोल रहे हो, एक नया ऑफिस बना रहे हो, या एक नई शॉप खोल रहे हो, उसके अंदर आपको क्या होगा? उसके अंदर आपको ज्यादा एसेट चाहिए होंगे, लेटेस्ट एसेट्स आप रखोगे। फॉर एग्जांपल आप एक पुरानी ब्रांच चला रहे हो, अब जो भी आप नई शॉप या नई ब्रांच खोलोगे, उसमें कोशिश करोगे लेटेस्ट एसेट्स रखो, और वो लेटेस्ट एसेट्स जो है वो आपके काफी एक्सपेंसिव होते हैं, काफी महंगे आएंगे, राइट? तो दिस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय द बिजनेसेस हु ग्रो रैपिडली।
और क्या फाइनेंशियल इशू आ सकते हैं बच्चों? शॉर्टेजेस ऑफ कैश। आपके बिजनेस में कैश शॉर्टेजेस आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि यू विल नॉट हैव इनफ मनी टू पे द डे टू डे एक्सपेंसेस। आपके पास खर्चे जो है वो जितना भी कैश आ रहा होगा वो ग्रोथ पे लग रहा होगा, तो बेसिकली आपको जो है वो कैश शॉर्टेजेस फेस होना शुरू हो जाएंगी। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट द बिजनेस माइट फेस। ठीक है, so these are the problems that are faced by the business if they grow or rapidly expand. So what can be the solution to the problem? क्या सॉल्यूशन हो सकता है बच्चों इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का? बिल्कुल, ग्रो एट अ स्लोअर पेस। ग्रो एट अ स्लोअर पेस। Secondly, use long term financing. Use long term financing. लॉन्ग टर्म मतलब जैसे लॉन्ग टर्म लोन ले लिया। लॉन्ग टर्म लोन ले लेंगे अगर आप, तो उससे क्या होगा? लॉन्ग टर्म लोन लेने से आपके बिजनेस में पैसा आ जाएगा। तो टेक लॉन्ग टर्म लोन्स। फिर उसके बाद तीसरा है आपका मैनेजरियल प्रॉब्लम्स कैसे ओवरकम हो सकती है? कीप स्किलफुल मैनेजर्स, हायर स्पेशलिस्ट मैनेजर्स जो कि प्रॉपर्ली मैनेज कर सके, जिनके पास स्किल्स हो मैनेज करने की प्रॉपर्ली। तो हायर स्पेशलिस्ट मैनेजर। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ऑलराइट, तो ये आपकी बिजनेस ग्रोथ के चैप्टर है। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आती है। द रीजंस व्हाई द बिजनेस ग्रो, हाउ डज द बिजनेस ग्रो, different types of external growth and the problems that are related to rapid growth. समझ में आ गया बच्चों? यहां तक कोई मसला है तो पूछ लें।